भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। समाज श्रोता बंधुओं, हिडिंब में वध के कथा का ये तीसरा भाग आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। दैत्यराज हिडिंब का वध करने के बाद और ये युद्ध माता कुंती देख रही हैं। देख रही थी युद्ध भीम का, कुंती आई पास नहीं, कुंती आई पास किंतु जगे जब सब भाई तो पहुंच गए थे कभी नहीं। माता के चरणों में अपना युवती ने सिर झुका दिया। युवती ने सिर झुका लिया। कहा भीम को पति माना, अब अपना जीवन उस युद्ध को माता कुंती सहित सभी भाई देख रहे थे। हिडिंब के वध के पश्चात चारों भाई माता कुंती सभी लोग पास में आए। माता कुंती को देखकर युवती हिडिंबा ने माँ कुंती के चरणों का स्पर्श किया है और माँ कुंती से कहने लगी कि आशीर्वाद दीजिए, मैंने आपके पुत्र भीम को अपना पति माना है। चले आप सब महल चले और मैं यही निकट में रहती हूँ। बन के राजकुमारी हूँ मैं, बन के सुख दुख सहती। माता कुंती की अनुमति से भीम ने कर लिया विवाह। पुत्र हुआ फिर चले उधर हिडिंबा ने माता कुंती सहित भाइयों से कहा, पांचों भाइयों से, कि आप चलिए मेरे साथ महल में। मैं इस वन की राजकुमारी हूँ और इसी वन में रहकर वन के सुख और दुख सहती हूँ। आप लोग मेरे साथ में चले। मित्रों, भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सहित माता कुंती हिडिंबा के साथ में उसके महल में आते हैं। माता कुंती के आदेश से भीम और हिडिंबा का विवाह होता है और हिडिंबा और भीमसेन के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, नाम घटोत्कच। कहा हिडिंबा ने, स्वामी जब याद करेंगे आऊंगी मैं याद करेंगे। जब याद करेंगे, जब याद करेंगे, दर्शन करके नाथ आपका पत्नी धर्म। कहा हिडिंबा ने, स्वामी जब याद करेंगे दर्शन करके नाथ आपका पत्नी धर्म।
घटोत्कच पुत्र के उत्पन्न होने के पश्चात पांचों भाई माता कुंती सहित उस तरफ चल दिए जिधर उनकी राह थी। हिडिंबा ने अपने प्राण प्रिय पति भीमसेन के चरणों को पकड़कर कहा कि हे स्वामी, जब कभी भी आप मुझे याद करेंगे मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी और मैं आप जहां होंगे वहां पहुंच जाऊंगी। मित्रों, ये हिडिंब वध की कथा आप लोगों के सम्मुख पहुंचाने का प्रयास किया है। आप लोगों के से आशीर्वाद और प्यार की कामना करते हुए यहीं से इस कथा को समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए साचे दरबार की।